किसान आंदोलन आपको याद है? वो किसान आंदोलन में किस तरह से मोदी जी को टीवी पर आकर के माफी मांगनी पड़ी थी। और वो किसान आंदोलन तो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर था, सीमाओं पर था। इस बार का जो आंदोलन खड़ा हो रहा है, इस बार का जो आंदोलन शुरू हो रहा है, वो दिल्ली के अंदर मोदी जी के नाक के नीचे जंतर मंतर पर शुरू हो रहा है। और पिछली बार यूपी के चुनाव थे, इस बार कर्नाटक का चुनाव है। 10 मई को वोटिंग होनी कर्नाटक के अंदर। मोदी जी माफी मांगेंगे टीवी पर आकर के, या मोदी जी किसी को बोल करके कहेंगे कि भैया ये खत्म कराओ, ये क्या करवा रहे हो। सवाल एक और भी है, सवाल यह भी है कि मोदी जी, मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, 2 वीडियो। एक वीडियो मोदी जी की देखना आप। मोदी जी खिलाड़ियों से कह रहे थे, और खिलाड़ियों में भी विनीश फोगाट उससे कह रहे थे कि विनीश तुम्हें गुस्सा क्यों आता है, तुम किसी दिन आओ मेरे पास में और पूरे परिवार के साथ आओ, मैं बात करूंगा। मोदी जी दिखा रहे थे कि ना जाने उनके पास में कौन सी जादू की छड़ी है, वो सारी समस्याओं का हल कर देंगे। किसी को गुस्सा आता है तो उसको भी खत्म करवा देंगे। लेकिन आज वही विनीश फोगाट ने आज अभी तुरंत वीडियो जारी किया है। मोदी जी सुनेंगे इस बेटी की बात को। और दूसरी बात, खिलाड़ी अब लंबे आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि खिलाड़ियों ने तय कर लिया है आर या पार। मैं आपको 2 वीडियो खिलाड़ियों की भी दिखाऊंगा, बजरंग पूनिया और विनीश फोगाट की। खिलाड़ी माफी मांग रहे हैं खिलाड़ी। किससे? खाप पंचायतों से, अपने लोगों से। और कह रहे हैं कि पिछली बार हमसे गलती हुई, हमारे साथ राजनीति हो गई, हमें नहीं पता था, हमने आपको जो है उल्टा भेज दिया, आंदोलन खत्म कर दिया, प्रोटेस्ट खत्म कर दिया। इस बार जो है माफी मांगते हैं, हमारा साथ देने के लिए ये। तो खिलाड़ी अपनी पिछली भूल को सुधार रहे हैं। जो भूल सुधार लेता है, समझ लीजिए वो कितनी आगे तक जाता है। जो अपनी पिछली भूल के लिए माफी मांग लेता है, तो सोच लीजिए वो कितनी आगे तक जाता है। और जो मोदी जी कह रहे थे कि आओ परिवार के साथ बैठ करके बात करेंगे, ऐसे फुर्सत में और ऐसे कुल मोदी दिख रहे थे जैसे ना जाने मोदी जो है कितने बड़े जो हैं वो शख्स हो। लेकिन आज ये खिलाड़ी कह रहे हैं हमारा फोन तक नहीं उठ रहा है। पहले एक बार जरा मोदी जी की वीडियो सुनिए, फिर मैं आपको विनीश फोगाट की, जिसके बारे में मोदी कह रहे हैं कि आओ किसी दिन परिवार के साथ बैठते हैं, आज उनका फोन नहीं उठा रहे और वो जंतर मंतर पर बैठ करके रो रही है। पहले मोदी जी की वीडियो सुनिए। क्या बेटा, बहुत तुम गुस्सा आ गया तुम्हें, अपने आप पर गुस्सा क्यों करती हो? हैं? तो विनेश, मैं पूरे परिवार को तुझे जानता हूँ, तुम्हें दिन रात नहीं देख सकता हूँ। वरना इकट्ठा करो, हफ्ते 10 दिन के बाद मम्मी बहनें सब मेरे यहाँ बैठूंगा, बैठ देगा आधे घंटे कौन लोगों के साथ। अब मैं आपको सुनाता हूं विनीश फोगाट की वीडियो, जिसके बारे में अभी मोदी जी जिक्र कर रहे थे, जिसको मोदी जी परिवार के साथ में बुला रहे थे। आज वो पूरे परिवार के साथ में बैठी है, उसका कुश्ती परिवार, पूरे कुश्ती परिवार के साथ में वो बैठी हुई है। और बैठ करके आंसुओं में उसकी दिन निकल रहा है, आंसुओं में रात निकल रही है। ये जरा तस्वीर आप देखिए, ये तिरंगा लेकर के नाचने वाले, तिरंगा लेकर के कूदने वाले, तिरंगे के साथ में झूमने वाले ये खिलाड़ी आज चादरों में लपेट करके अपने आप को फुटपाथ पर सोने को मजबूर है। अब मोदी जी बुलाएंगे। और अब विनीश फोगाट कह रही हैं कि मुझसे गलती हुई है और इस गलती को मैं माफी मांगती हूं, लेकिन हमारा साथ दीजिए। गलती की माफी मांगकर आगे बढ़ने वाला कितने आगे तक जाता है, सोचिए। वीडियो देखिए। सभी को नमस्कार। जितने भी हमारी खाप पंचायत है उन सबको मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि पिछली बार जो धरने में हमारे साथ जो राजनीति हुई है आप सभी को पता है। पर हम खिलाड़ी हैं, हमें राजनीति का नहीं पता था, तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे। और मैं चाहूँगा कि जो आज हमारी बहन बेटियों की जो लड़ाई है, हम उसमें सब एक साथ एकजुट होकर उस लड़ाई को आगे लड़ें और हमारी बहन बेटियों को न्याय दिलाएं। तो मैं आप सभी खाप पंचायतों से निवेदन करता हूं कि आप खिलाड़ियों का सपोर्ट करिए। और जिस बाहुबली के खिलाफ हमारी महिला खिलाड़ियों ने जो साहस दिखाया है, अगर अब हम नहीं बचा पाए उन खिलाड़ियों को, तो भविष्य में ऐसे बहुत सारी जो हमारी महिला खिलाड़ी ऐसे ही शिकार होती रहेंगी और कोई भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला नहीं मिलेगा। क्योंकि अब जो इतने बड़े बड़े खिलाड़ी जंतर मंतर में बैठे हैं, जब भी कुछ नहीं हो पा रहा, तो मुझे लगता है कि आगे कभी कुछ नहीं हो पाएगा। सभी को धन्यवाद। इसके साथ साथ एक वीडियो आपको और दिखाता हूं, बजरंग पूनिया का पहले मैं आपको ट्वीट दिखाऊंगा। बजरंग पूनिया का ट्वीट आप देखिए, 20 जनवरी 2023 का ट्वीट है। क्या ट्वीट में लिखा था तब?
हमारी सरकार से लड़ाई नहीं है, हम सभी खिलाड़ी फेडरेशन और उसके अध्यक्ष के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल और इसके आगे वो कहते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल हमारे इस आंदोलन पर आकर के राजनीति ना करे। अब यही बजरंग पूनिया माफी मांग रहे हैं, माफी मांग करके कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई है, हमसे गलती हुई है, हमारे साथ में राजनीति हो गई, इनका जो हेडमास्टर था वो हेडमास्टर ने गलत गाइड कर दिया, और इसीलिए खिलाड़ी अब माफी मांग करके अपनी पुरानी भूल को सुधार करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और ये खिलाड़ी अगर आगे बढ़ गए और इन खिलाड़ियों को अगर यहीं पर नहीं रोका गया और सारे खाप पंचायत वाले अगर उठ करके आ गए, तो सोचिए मोदी जी को माफी मांगने के लिए सुबह 8 बजे आना पड़ेगा, 11 बजे आना पड़ेगा, या फिर रात को आना पड़ेगा। सोचिए जरा। वीडियो देखिए आप बजरंग पूनिया की। सभी को मेरा नमस्कार। जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमारी सर्व खाप पंचायतें हैं, जो लास्ट टाइम भी धरने पे आए थे हमारा समर्थन देने के लिए, हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारा इस लड़ाई में हमारी मजबूती से साथ दिया। और हमने जो पास में जो गलतियाँ की, जो हमारे साथ में राजनीति हुई है कुछ लोगों के कारण, हम उसके लिए भी उनसे क्षमा मांगते हैं कि आप लोगों ने इतना साथ दिया, आप लोग इतनी दूर से हमारे को समर्थन देने के लिए आए थे, लेकिन फिर भी हमने जल्दी में वो धरना ख़त्म कर दिया था। हमारे साथ में एक धोखा हुआ है, एक राजनीति हुई है, और हम नहीं चाहते कि हमारी जो आने वाली जो लड़कियां हैं जिन्होंने ब्रजभूषण शरण के खिलाफ में आवाज़ उठाई है, जो उसने शोषण किया हमारी लड़कियों का, तो वो लड़कियों को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर आज उनको इंसाफ नहीं मिला तो कोई भी लड़की जो रेसलिंग में इतना नाम कमाया है, जो लड़कियां इतना बढ़ चढ़ के आज हिस्सा ले रही हैं, वो रेसलिंग जैसे गेम को छोड़ के किसी दूसरे गेम में जाएंगी, या बिल्कुल उनके जो फैमिली के लोग हैं उनको कहीं बिल्कुल घर पे ना रख ले, तो उनके भविष्य का भी सवाल है और हमारे आत्मसम्मान की भी लड़ाई है। प्लीज़ हमारे इस भविष्य की लड़ाई में और हमारे आत्मसम्मान के और हमारी कुश्ती की भलाई के लिए प्लीज़ हमारा साथ दीजिए। हम सब कल रात से ही जंतर मंतर पे बैठे हैं और आप सबके सहयोग और समर्थन की हमें बहुत आवश्यकता है। आप ही के बेटा बेटी हैं, हमसे कोई गलती हुई हो, हमसे कोई भूल हुई हो तो हम तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन प्लीज़ हमारा साथ दीजिए। हमें आपके साथ और सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद। सवाल सीधा सा है, सवाल सीधा सा ये है कि आखिरकार देश के अंदर एक एक करके सारे तबके वो मोदी के खिलाफ क्यों जा रहे हैं? सारे देश में दिक्कत है या मोदी जी में दिक्कत है? किसानों की बात करिए, महिलाओं की बात करिए, बेरोजगारों की बात करिए, महंगाई की बात करिए, खिलाड़ियों की बात करिए, हर तबका, मजदूर, किसान, महिला, खिलाड़ी, हर तबका उस सड़क पर आने को मजबूर हो गया है। हर तबका जो मोदी को एक उम्मीद के रूप में देखता था, मोदी से उम्मीद रखता था, आज वो हर तबका सड़क के ऊपर है। दिक्कत अब पूरे देश के अंदर है, पूरा देश पागल हो गया है जो मोदी का विरोध कर रहा है। पूरा देश जो है वो कांग्रेसी बन गया है क्या, जो मोदी का विरोध कर रहा है? पूरा देश कहीं से दूर से बाहर से जो है वो फंडिंग ले रहा है और इसीलिए सरकार की छवि को खराब कर रहा है। सोचिए जरा इस बात को। या फिर दिक्कत सरकार में है, दिक्कत मोदी जी में आ गई है, दिक्कत यह आ गई है कि वो मन मर्जी चीजें करते हैं, और दिक्कत यह आ गई है कि उनको आज अपनी कुर्सी सबसे ज्यादा प्यारी है। एक सांसद को बचाने के लिए सरकार कैसे जो है वो लेटी हुई नजर आ रही है। यह सबसे बड़ी दिक्कत जो है, और इसीलिए यह सारा हंगामा खड़ा हुआ है। अब सवाल सीधा सा है, मोदी जी जब तक ये पूरा गांव से जो है वो ट्रैक्टरों में अनाज भर करके खाप पंचायत वाले पहुंचते हैं, उससे पहले मोदी जी अपना कोई पैगाम पहुंचा देते हैं, या फिर खाप पंचायतें अगर आ गई, झंडा गाड़ दिया, तंबू गाड़ दिया, तो सोचिए फिर क्या हालत होगी। और सोचिए जरा, इधर जवान रहेगा, वो उधर और जवान के माता पिता उधर से आएंगे, खाप पंचायतों के जो प्रतिनिधि हैं, उनके जो लोग हैं वो इन्हीं के, ये वहीं से निकले हुए जितने भी खिलाड़ी हैं, ये सब गांव देहात से निकले हुए खिलाड़ी हैं। और जब खाप पंचायतों से गांव से लोग आएंगे उठ करके, तो यहां पर जवान दिल्ली के अंदर रहेगा, यहां पर जवान को जो है वो दिल्ली पुलिस परमिशन नहीं दे रही है, वहां पर सोने के लिए ना गद्दा, ना टेंट, ना कुछ, और ना टॉयलेट की व्यवस्था। तो सोचिए जरा, और उधर बॉर्डर पर जो है पुलिस फिर वहां रोकेगी, क्या हंगामा होगा। सोचिए जरा इस बात को। तो बहरहाल बहुत बड़े जो है वो आंदोलन की एक संकेत दिल्ली के अंदर दिखाई दे रहे हैं। लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, क्योंकि खिलाड़ियों ने माफी मांग करके अपनी पुरानी गलती को मिटे दिया है। सवाल यह है कि सरकार अब झुकेगी या बाद में झुकेगी, क्योंकि सरकार को इन खिलाड़ियों की जो मांगे हैं माननी पड़ेगी। एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस कह रही है कि हम कार्रवाई शुरू कर रहे हैं, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। खेल मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी गई है, खेल मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी गई है,
लेकिन एफआईआर अभी तक क्यों नहीं, सवाल ये। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।